अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूं आपके साथ जुबैर अली। ईरान को लेकर कई बड़े दावे इस वक्त करते हुए अलग अलग ममालिक नजर आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से दोस्तों इस बात को लेकर दावा किया गया था कि ईरान के पास परमाणु बम है। ईरान के पास 5 या 7 परमाणु बम है और इसकी तादाद हौले हौले करके ईरान के पास बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईरान खुद अपने आप में इस चीज पर सक्षम है कि वो परमाणु बम बना सकता है। लेकिन अब ईरान ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया, ईरान की तरफ से बड़ी खबर परमाणु बम को लेकर सामने निकल कर आई है दोस्तों। वहीं बड़ी खबर वर्ल्ड वार 3 को लेकर सामने निकल कर आई है। ईरान की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि आखिर वर्ल्ड वार 3 कब होगी, किस तरह होगी, क्या वर्ल्ड वार 3 की जरूरत इजराइल की तरफ से की जाएगी, यानी कि इस दौर में भी वर्ल्ड वार 3 की जरूरत है या नहीं है। पिछली 2 तारीखी जंगों के अंदर दोस्तों परमाणु बम की आहट दुनिया ने सुनी है। परमाणु बम वो तबाही मचाने में सक्षम है, लेकिन ईरान की ये खबर सामने निकल कर आई है तो जर्मन के कई बड़े अखबारों ने इस खबर को अपने अखबार के अंदर शेयर किया है कि ईरान के पास परमाणु बम है, जिसकी वजह से कई बड़े देश ईरान के खिलाफ खड़े होने पर जुर्रत नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो ईरान के पास कितने परमाणु बम हैं और वर्ल्ड वार 3 को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है, वो सारी खबर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैकडोनाल्ड की एक वीडियो सामने निकल कर आई है, जिस मैकडोनाल्ड के अंदर आज भी बहुत सारे अलग अलग अदर ममालिक के मुसलमान, यहां तक के सऊदी अरब के अंदर आज भी मैकडोनाल्ड की जो ब्रांचेस हैं वो चालू है। लेकिन वही मैकडोनाल्ड आज भी इजराइल के यहूदियों को खाना मुहैया करा रहा है। मैकडोनाल्ड आज भी यहूदियों का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है दोस्तों। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है कि मैकडोनाल्ड की जानिब से इजरायली फौजियों को मिलने वाला मुफ्ती खाना फौजी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और हमारे मुसलमान सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि मैकडोनाल्ड का हमेशा के साथ बाइकाट करें, हमेशा के लिए मैकडोनाल्ड का बाइकाट कर दें। ये तस्वीर आप लोग देखिए, यहां पर इजराइल के यहूदी मैकडोनाल्ड का खाना खा रहे हैं। मैकडोनाल्ड यहूदियों को, इजराइल के नागरिकों को, इजराइल के जो सैनिक हैं उनको फ्री में, मुफ्त में खाना मुहैया करा रहे हैं। फ्री में खाना इन इजराइल के सैनिकों को मैकडोनाल्ड जो है पूरी तरह से मुहैया करा रहा है। ये मैकडोनाल्ड की ब्रांच सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, आज भी रनिंग स्थिति में है दोस्तों, वो आज भी सऊदी अरब के अंदर चल रही है। हमारी पिछली रिपोर्ट्स के अंदर आप लोग जाकर देखिएगा कि किस तरह से आज भी सऊदी अरब के अंदर लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। उन लोगों ने वहां की वीडियोस बनाकर शेयर की हैं कि हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके फिर भी सऊदी अरब के अंदर मैकडोनाल्ड रनिंग में है, अच्छी खासी कमाई वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल को ये पैसा भेजता हुआ नजर आ रहा है। ये यहूदी मुसलमानों का पैसा लेकर मुसलमानों को ही मारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल के इन सैनिकों का खौफ जो कि फिलिस्तीन के जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके दिलों के अंदर अब देखने को मिलने लगा है दोस्तों। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि इन यहूदियों को देखकर, यहूदियों की तरफ से जो बमबारी हो रही है उसको देखकर सहम उठे हैं दोस्तों। दरअसल एक छोटी सी मासूम बच्ची का वीडियोज में आपको दिखा रहा हूं, जो इस बात को ये बताती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शहीद हो गई और फिर उन्होंने मुझे दफना दिया दोस्तों। ये छोटे छोटे बच्चे अपने आप को मरता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद भी सऊदी अरब जैसी कंट्री के अंदर, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर, एक मुस्लिम देश के अंदर मैकडोनाल्ड जैसे ब्रांच रनिंग में है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, क्या सऊदी अरब को ये छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार नजर नहीं आता? तो ये छोटी सी मासूम बच्ची की चीख पुकार आप लोग जरा सुनिए कि किस तरह से ये सहमी डरी हुई बच्ची इस बात को बता रही है कि इसने कल रात को अपने आप को शहीद होते हुए सपने में देखा, जिसके बाद इसको दफन कर दिया गया। आप लोग वीडियो देखिए। ليش حلمتي انك استشهدتي؟ عشان أنا أغمى علي لما طخوا بيتنا. اي احكي شو؟ أنا حسيت حالي بموقع تبع يهود، وإنه اليهود قاعدين هيك متجمعين علي وأنا بالنص، وأنا بكون استشهدت وهم هيك وأنا نايم استشهدت يعني ودفنوني। ये दृश्य गजा के छोटे छोटे मासूम बच्चे के हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे बच्चे अपने आप को शहीद होते हुए देख रहे हैं। वहीं दोस्तों ईरान की तरफ से वर्ल्ड वार 3 को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।
कि ईरान इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो है हमें वर्ल्ड वार 3 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही ये वर्ल्ड वार 3 किसी भी तरह से छिड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की जा रही है, हौले हौले करके आप लोग देखिएगा कि किस तरह से इजराइल के सैनिक अपना बोरिया बिस्तर लेकर बैग पैक करके वापस चले जाएंगे। गजा और फिलिस्तीन बहुत जल्द दोस्तों आजाद हो जाएगा, ऐसा दावा हिजबुल्लाह के नेता की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, ये रिपोर्ट मैं आप लोग की स्क्रीन पर रख रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह विश्व युद्ध की जरूरत किसे है, जब अमेरिका विचलित हो जाएगा तो इजराइल गिर जाएगा। ऐसा समय आ सकता है जब एक भव्य युद्ध की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमारे यथार्थवादी परिदृश्यों में से एक ये है कि अमेरिकी अपनी समस्याओं में व्यस्त हो जाते हैं, वे कमजोर हो जाएंगे और क्षेत्र को अब संभाल नहीं पाएंगे। क्षेत्र में प्रतिरोध की धुरी की स्थिति बेहतर होती जा रही है, वह इजरायली अपना बैग पैक करेंगे और चले जाएंगे, मामला बिना युद्ध के खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़े ये मामला बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बहुत जल्द पूरी तरह से ये मामला समाप्त हो जाएगा। वहीं जर्मन के अखबारों के अंदर ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। जर्मन के अंदर अखबार में बिल्ड अखबार के अंदर ये बात खबर लिखी गई है कि ईरान के पास जल्द ही परमाणु बम होगा, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस वॉशिंगटन की तरफ से ये बात की पहले घोषणा की जा चुकी है कि ईरान के पास पहले से ही कई परमाणु बम मौजूद है। दोस्तों कई परमाणु बम जो है ईरान के पास मौजूद है। जर्मन भी ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द ही ईरान के पास परमाणु बम हो जाएंगे, परमाणु बम उसके पास मौजूद आएंगे। अब इन रिपोर्ट्स के आधार पर ईरान क्या कह रहा है, क्या वाकई में ईरान के पास परमाणु बम मौजूद है या नहीं है, ईरान के पास कितनी मात्रा में परमाणु बम है, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, ईरान इस बारे में क्या कह रहा है। ईरान की रिपोर्ट आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियारों का दावा किया है कि हमारे पास परमाणु बम है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य जवाद करीमी घोड़ोसी ये बात बता रहे हैं कि ईरान अब केवल एक सप्ताह के नोटिस पर परमाणु परीक्षण करने में सक्षम है। एक सप्ताह बाद ईरान अपने उस परमाणु बम का परीक्षण करेगा, उसको देखेगा कि ये सही में सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। एक सप्ताह के अंदर ईरान के पास बहुत जल्द दोस्तों परमाणु बम आ जाएगा, जिसकी गूंज कई देशों के अंदर सुनी जा सकती है। अगर ईरान के खिलाफ कई बड़े देश खड़े भी हो जाएंगे तो अभी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ईरान अंदर ही अंदर हथियारों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा करता हुआ नजर आ रहा है, हथियारों का एक बड़ा कारखाना बनाता हुआ नजर आ रहा है ईरान, क्योंकि रशिया ने भी काफी भारी मात्रा में ईरान को कई बड़े बड़े हथियार दिए हैं दोस्तों। और वहीं पर ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ईरान के सर्वोच्च नेता रईसी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों के अंदर बहुत जल्द दोस्तों खुशी की लहर आने वाली है, फिलिस्तीन आजाद होने वाला है। इस तरह का दावा ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए, इस्लामी जगत फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगा, बहुत जल्द जश्न मनाएगा, यह दावा सर्वोच्च नेता ईरान के खामनेई की तरफ से किया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान के पास यदि परमाणु बम मौजूद है या आने वाला है, तब सोचिए अभी तो ईरान की पावर का यह आलम है कि उसके सामने कई बड़े देश उसके खिलाफ खड़े होने से डरते और कतराते हुए नजर आ रहे हैं। जब ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा और वो उसका सफलतापूर्व जो है परीक्षण भी कर लेगा, तो फिर कौन जुर्रत करेगा कि ईरान के खिलाफ खड़ा हो सके। तो ईरान पर परमाणु बम होने का दावा कई बड़ी जगह कई बड़े देश करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया कि एक सप्ताह के अंदर हमारे पास परमाणु बम आ जाएगा, जिसके बाद कई बड़े देश ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से ईरान के पास परमाणु बम हौले हौले करके आते हुए नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते बाद ईरान के हाथ में परमाणु बम आने की आशंका जताई जा रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।